मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने मेरा करवाया है। ये इनकी मोहब्बत है, लेकिन हकीकत बात ये है कि मैं एक चरवाहे से ज़्यादा कोई हैसियत और अहमियत नहीं। अल्लाह अकबर। इल्म का एतराफ़ यही है कि मैं कुछ नहीं जानता। जो कुछ सीखा है, जो कुछ पढ़ा है, ये अल्लाह की अता है और मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरा नाम ज़ुबैर शब्बीर है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। मैं तकरीबन कमोपेश तकरीबन 24 साल से कुरान करीम के ऊपर काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। यूँ समझिए कि ये अल्लाह की अता है कि हमें कुरान का साया नसीब हुआ है। सुभान अल्लाह। जिसमें मुझे ये फ़ख्र है कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। मेरा तारुफ ये है कि हम वो लोग हैं कि जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद के माथे पर सजदों का महराब तो हमने नहीं देखा। सुभान अल्लाह। हमने अपने बाप के हाथ पर मजदूरी के छाले देखे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि एक हलाल रोज़ी में हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत की है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। 19 साल तकरीबन मेरी ज़िंदगी के सऊदीया में गुजरे हैं। एक मज़दूर होने के नाते मैंने सऊदीया का रुख किया था और ये अल्लाह की रज़ा और अता है एक चरवाहा बनकर वापस आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4.5 साल मुझे ये सादत हासिल हुई कि मैंने वहाँ बकरियाँ चराईं। मैं सहरा में रहा। तकरीबन 19 साल का अरसा ही तकरीबन मेरा बदुओं के साथ गुजरा है। आपकी तरह मेरे सीने में भी वही तमाम तर सवालात, वही तमाम तर बातें कि एक मुसलमान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक पंजाबी होने के नाते मेरी अरबी ज़ुबान से कोई ख़ास वाक़फ़ियत नहीं थी। बेसिकली मैं एक गांव से हूँ, तो हमारे गांव में 3 मस्जिदें थी। तो जब कभी रमज़ान में तरावी की आवाज़ आती थी तीनों मसाजिद से, तो मैं उन फसलों से गुज़रता हुआ दिल में ये तमन्ना करता था कि यार अब कोई ऐसा दिन हो कि ये कलाम मुझे समझ आए जो मैं सुनूं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे रब, अगर तू मेरा रब है तो तू मुझसे बात क्यों नहीं करता? तू मेरा रब है तो मुझे कुरान करीम समझ क्यों नहीं आ रहा? ये कलाम मेरे लिए क्यों नहीं है? इस तरह के बहुत से सवालात लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ा। 1997 में 4 दिसंबर को मैं सऊदीया गया। इस अरसे में मेरी वालदा का ताल्लुक़ बरहेलवी मकतबा फ़िक्र से है। सुभान अल्लाह। मेरे वालिद देवबंदी और अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से थे। तो हमने अपने घर के अंदर बड़ी एक शातराना सी एक तरतीब रखी हुई थी कि जुमेरात आ जाती थी तो अपनी वालदा की तरफ चले जाते थे। कोई कुरान ख़ानी होती तो अपनी वालदा की तरफ जाते, और अगर कोई जमात आती तो अपने वालिद साहब के साथ वहाँ चले जाते। एक बड़ी कश्मकश, एक बड़ी अजीब सा एक माहौल कि उसमें कहीं ना कहीं नाचाकियाँ भी देखी, कहीं ना कहीं मोहब्बत सीखी।
कहीं ना कहीं तहकीक सीखी, कहीं ना कहीं कुरान पढ़ने का मौका मिला। इन्हीं तमाम तर चीज़ों को लेकर इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए मुझे तकरीबन 24 साल हो गए हैं। अपनी बात का आगाज़ इस बात से करूँगा कि मेरी कोई भी बात हरफ़े आखिर नहीं है। दुनिया की आखिरी बात दुनिया का आखिरी इंसान ही कर सकता है। बेशक बेशक। मैं एक तालिब इल्म हूँ और कुरान के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। आज का उन्वान मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के आईने में। वो बकौल शायर के तन्हा गुनाहों की तरफ डोल रहा हूँ, रहमत के तराजू में गुनाह तोल रहा हूँ। छोटा हूँ मगर बात बड़ी बोल रहा हूँ, मैं सिफ्त मोहम्मद में ज़ुबान खोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में आज तक किसी इंसान की इतनी तारीफ हुई है ना होगी जो एजाज़ अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। बेशक। इंसानों ने अपनी तहकीक, अपनी मोहब्बत से हर रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार मुबारक पर फूल निछावर किए हैं। किसी ने अपने कलम से, किसी ने अपनी ज़ुबान से, किसी ने अपने किरदार से। ये सिलसिला चलता चला जा रहा है, लेकिन आप हैरान होंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ कुरान करीम ने की है, हज़रत इंसान के नसीब में ये अल्फाज नहीं। सुभान अल्लाह। जो अंदाज कुरान ने इख्तियार किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके, हज़रत इंसान लाख चाहे उस मकाम, उस लेवल, उस मयार पर पूरा नहीं उतर सकता कि जो तारीफ़ खुद अल्लाह ने कुरान करीम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मैं दाखिल हो रहा था तो एक शख्सियत, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, उन्होंने मुझसे कहा कि बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू कीजिएगा कि नाम की तारीफ क्या है, मोहम्मद किसे कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असातिज़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरबी जुबान में मीम का लफ्ज जब किसी भी लफ्ज से पहले इस्तेमाल होता है तो उससे उस लफ्ज के अंदर क्या तब्दीली आती है, आप हैरान हो जाएंगे। चाबी को अरबी जुबान में मुफ्ताह कहते हैं। सुभान अल्लाह। फतह कहते हैं खोलने को, और जिसके जरिए खोला जाए वो दरवाजा, उसे मुफ्ताह कहते हैं। सजद कहते हैं सजदे को, अल्लाह जिसके जरिए वो सजदा होगा उसे मस्जिद कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शिफा सेहतियाबी को कहते हैं, जिसके जरिए वो सेहतियाबी हासिल होगी उसे मुस्तशफा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुब मोहब्बत, हुब जिसके जरिए ये मोहब्बत होगी महबूब। अल्लाह अल्लाह। अब आइए लफ्ज हम्द। हम किसे कहते हैं? ये जो हम अक्सर औकात किसी के पूछने पर ही कह देते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे यहाँ शुक्र भी
एक ही बात है और हमारे यहाँ हम्द भी एक ही बात है। कुरान करीम में इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। शुक्र और हम्द में क्या फर्क है? एक मां के जिस्म में अमानतन एक ग़िज़ा अपने बच्चे के लिए उसकी सदर में इकट्ठी होती है, फिर वो बच्चा रोता है, मां की सदर में वो अमानत इकट्ठी होती उस मकाम पर पहुंच जाती है बेशक बेशक कि वो बच्चे को अपनी झोली में लेती है और उसे उसका रिज़्क देना शुरू करती है। सुभान अल्लाह, ये मां का शुक्र है। सुभान अल्लाह। शुक्र कहते हैं यूटिलाइजेशन को, देने को। पूरे कुरान करीम में शुक्र देने को कहते हैं। पिंडा थामा जी तुसी वेख्या होएगा बेरी दा दरख्त, वो जिस टाइम बेर पक जाते हैं ना ते हल्की जी हवा चलती है तो सारे बेर जमीन पे डिग जाते हैं। बेशक ये उस बेरी का शुक्र होता है। शुक्र कहते हैं कि जिहड़ी अमानत तुहाडे कोल मुकम्मल हो चुकी है, हुण वो दूजे दा हक है। ये अल्लाह दा शुक्र है। अब वो मां जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो ये मां का शुक्र है, और जब वो बच्चा वो दूध पीकर हयात हासिल करता है, अल्लाह हयात अकबर। बख्श हो जाता है, इसे कुरान कहता है हम्द। हम्द। शुक्र का हतमी नतीजा हम्द होती है। शुक्र का हतमी नतीजा जिंदगी होती है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम साबका अंबिया का शुक्र है, इसलिए कुरान करीम ने आपको हम्द के मकाम पर मोहम्मद कह के पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मीम का हर्फ कि जिसके जरिए वो मकसद मुकम्मल होगा, हर्फ से पहले मीम का इजाफा। अब हम्द, अल्लाह हमीद है अपनी सिफात में। अल्लाह की हम्द तक पहुंचने के लिए मोहम्मद आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम तक पहुंचना पड़ेगा। बेशक बेशक। ये है मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। मैंने बहुत से मकामात पर यह सुना है, लोग बड़े धड़ल्ले से ये बात कर देते हैं। जहां ये दो अल्फाज आए नबी अल उम्मी, तो वो नबी थे और अस्तगफिरुल्लाह अनपढ़ थे। मैं कुरान की 4 सूरतें याद करके आलिम हो जाता हूं, अस्तगफिरुल्लाह। वो जिनके दिल पर कुरान नाजिल हो वो अनपढ़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अजीब तालीमी और शऊरी मियार है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुतय्यन किए हुए तालीमी मियार के ऊपर नापना शुरू कर देते। अल्लाह। हमने कभी कुरान करीम के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की कि कुरान करीम ने जब ये एजाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है तो मकाम नबी क्या है और मकाम उम्मी क्या है। ये बड़ी खास बात थी। अल्लाहु अकबर। लेकिन हमने नबी अल उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल करके ये कहा कि वो अनपढ़ थे। नबी अल उम्मी पर बात करने से पहले बात करूंगा नबी पर और फिर बात करूंगा उम्मी पर। नबी की तारीफ क्या है, ये समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि इतला के लिए, इतला जिसे आप न्यूज कहते हैं, इतला के लिए कुरान करीम में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज है नबा और एक लफ्ज है खबर। खबर। एक लफ्ज है खबर, एक लफ्ज है नबा। नबा।
नबा में और खबर में क्या फर्क होता है? कुरान करीम इसलिए कुरान करीम है, बाजमाल है, बाकमाल है कि इसमें एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं। पूरे कुरान करीम में एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। ये वो किताब है कि जहां पर जेर और जबर या पेश या एराब के अंदर कोई तब्दीली आती है तो बात बदल जाती है। बात बदल जाती है, बेशक। ये वो किताब है जिसकी मिसाल मैं आपको यूं दूं कि वो जब पानी की बात करता है, समंदर की या दरिया की, तो पानी के अंदर अगर तुग़यानी हो, तूफान हो, तो वहां वो उस पानी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है यम। और जब पानी के अंदर तूफान ना हो और बिल्कुल पानी स्मूथ हो, बिल्कुल सीधा हो, तो वहां पर बहर लफ्ज इस्तेमाल करता है बहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारे यहाँ बहर और यम का तर्जुमा दरिया या समंदर कर दिया, बेशक। लेकिन इसका ताल्लुक कैफियत से है। वो कश्ती जो तूफान में घिरी हुई हो, तूफानों में घिरी हुई है, उस कश्ती को कुरान करीम फुल्क कह के पुकारता है, फुल्क। और वो कश्ती कि जो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, उसे कोई परेशानी नहीं, उसे वो सफीना कह के पुकारता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ ये दोनों अल्फाज इसके नीचे कश्ती ही लिख दिया जाता है। इसका मकसद अस्तगफुरुल्लाह लिखने वाले की बदनीयती नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग जू मानी अल्फाज में, हमारे यहाँ चूंकि जुबान हमारी उर्दू हो या कोई भी जुबान अरबी जुबान के सामने वो इतनी ताकतवर जुबान नहीं है कि वो उसे बयान कर सके। तो ये लिखने वाली की बदनीयती मत गिनी है। तो कुरान करीम में जब ये इत्तला के लिए दो लफ्ज आए हैं, एक लफ्ज है खबर और एक लफ्ज है नबा, तो खबर और नबा के अंदर क्या फर्क होता है? खबर और नबा के अंदर यह फर्क है कि कुरान करीम में सूरह नमल आयत नंबर 7 के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली से कहते हैं कि आप यहां रुकिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारन सआतीकुम मिन्हा बिख़बर। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहल से कहा, इन्नी आनस्तु नारन, कि मैं आग को देख रहा हूं, सआतीकुम मिन्हा बिख़बर, मैं वहां से आप लोगों के लिए खबर लेके आता हूं। अब ये खबर है, खबर वो इत्तला होती है, वो न्यूज होती है जो माहौल से पैदा होती है। खबर वो न्यूज होती है, वो इत्तला होती है जो माहौल से पैदा होती है। ये बात बहुत अहम है, इसलिए आपसे दरखास्त है, चूंकि इसके अंदर आपको एक फितने का हल मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। कि हमें मालूम हो कि पाकिस्तान की जड़ों के अंदर वो कौन से लोग हैं कि जो आया दिन अस्तगफुरुल्लाह कई महदी और कई नबी जो हैं वो हमारे माशरे के अंदर पैदा हो रहे हैं। इसका हल मिल जाएगा। खबर और नबा के अंदर क्या फर्क होता है? खबर हमेशा माहौल से इकट्ठी की जाती है। हजरत मूसा ने अपने अहल से कहा कि आप यहां रुकिए, मैं वो आग जहां जल रही है वहां से खबर लेके आता हूं। खबर हमेशा माहौल से पैदा होती है। खबर के अंदर तफसील होती है, मुफस्सल होती है। लेकिन जब लफ्ज आएगा नबा, तो नबा हमेशा वो इत्तला होती है जो खारिज से आती है, बाहर से। वो 3 जमानों का इहाता करती है नबा।
माजी, हाल और मुस्तकबिल। ये नबा है कि हल अता का हदीस मूसा, आपको मूसा की हदीस दी गई है, ये माजी की बात है, आपको दी जा रही है, ये नबा है। मौजूदा मामलात के अंदर आयात पेश कर रहा है कुरान। मुस्तकबिल की बात करता है, इदा ज़ुलज़िलत वल ज़िलज़ालहा। तो नबा जो है ये खारिज से आती है, खबर जो है